हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे भाइयों के लगातार कमेंट आ रही है, सर जो हमारे यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और जो हमारा वर्कशॉप स्टाफ है, क्या इसके कट ऑफ जो जाने वाले हैं वाकई में हाई जाने वाले हैं? क्योंकि जो अलग अलग बच्चे और कैंडिडेट बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट बच्चों के बहुत अधिकतर नंबर बन रहे हैं, क्या वाकई में ही इतने नंबर हैं बच्चों के? तो दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों की कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। और सबसे बड़ा मैं आज आपको एक मैन फैक्ट और बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी 60,244 पोस्ट पर जो आपकी भर्ती हुई उत्तर प्रदेश पुलिस को, जिसे किसी कारणवश क्या, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, उसकी वजह से रद्द कर दिया गया है। और जो उसका खुलासा हो रहा है वो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। यानी कि आज न्यूज़पेपर में कटिंग एक बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हैदराबाद में जो पेपर छापा गया था, जो प्रिंटिंग पर गया था, वहीं से ये पेपर आउट हो गया था। ठीक है दोस्तों, और वो एसटीएफ ने उठा लिया है। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि जो एसटीएफ की गाज है वो यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ पर भी पड़ सकती है। क्योंकि अगर उन्हें लगा जैसे भर्ती बोर्ड में एक जाएगा, रिजल्ट इनका बनकर तैयार होगा और वे देखेंगे कि बच्चों की कट ऑफ बहुत हाईएस्ट जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक्शन जरूर लेंगे। तो दोस्तों आपको भ्रमित और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यानी कि सबको पता है कि जो थोड़ा घना तो इसमें भी देखने को मिलने वाला है, और ये सभी जानते हैं, यानी कोई भी इस बात से अनजान नहीं है। यानी कि अगर बहुत से कैंडिडेट बता रहे हैं कि 150 क्वेश्चन सही है, क्या आप 150 क्वेश्चन कर दोगे? 160 क्वेश्चन में सही आप दिन रात पढ़ लेना, 24 के 24 घंटे पढ़ लेना। परंतु आप, मैं ये नहीं कह सकता कि 140 क्वेश्चन नहीं कर सकते। 140 क्वेश्चन आप कर सकते हो, परंतु 150 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, जो मैक्सिमम कैंडिडेट बता रहे हैं। और जिनके इतने क्वेश्चन है ना, वे अपने नंबर भी शेयर नहीं कर रहे हैं और अपने आंसर की भी उन्होंने किसी को नहीं दिखाई है, परंतु किसी ना किसी सूत्रों से उन्हें पता ही चल जाता है कि बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं। यानी कि जो एक पढ़ने वाला बच्चा होगा, ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो 120 से 130 क्वेश्चन और 135 क्वेश्चन के आसपास अगर सिमट गया है। यदि इस भर्ती में देखने को ऐसा मिलता है, फिर तो कहीं ना कहीं इसमें गाज गिरने वाली है। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से 130 क्वेश्चन के आसपास पहुंच रही हैं, वे बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं इस भर्ती के अंदर। उन्हें जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके संबंध में कट ऑफ कहीं बता रखी है, परंतु लगातार मेरे पास बच्चों की कमेंट आती है कि सर आप जो कट ऑफ बताते हैं उससे हम कहीं ना कहीं सही लगती हैं। तो एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इस भर्ती पर भी जांच 100% हो सकती है, इस भर्ती पर भी जांच। यदि उन्हें लगा कि इस भर्ती में धांधली कहीं ना कहीं हुई है, तो फिर तो एसटीएफ इस भर्ती के अंदर भी जांच करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको घबराना और डिमोटिवेट नहीं होना है। कट ऑफ नहीं जाएगी हाईएस्ट कट ऑफ इसकी जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती बोर्ड बहुत साफ सुथरे तरीके से भर्ती करने जा रहा है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि 11 फरवरी का एग्जाम हुआ था, किसका, यूपी आरओ और एआरओ का, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बाद जो आपका 18 फरवरी हुआ था यूपी पुलिस का, उस एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसी वजह से जो अब लग रहा है कि जो ये भर्ती होने वाली है आपकी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की, तो ये भर्ती बहुत साफ सुथरी होने वाली है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसटीएफ लगातार इस भर्ती की जांच कर रही है और वे इसकी बिल्कुल तह तक पहुंच रही है कि कहाँ से ये आउट है। उन्हें पता चल चुका कि प्रिंटिंग से ही आउट हुआ है, यानी कि जहाँ से आपका जो पेपर छपा था वहीं से ही आउट हो चुका है और अलग अलग जगह से आउट हुआ है। कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, मैंने आपको बता दिया है। इसकी कट ऑफ बिल्कुल भी हाईएस्ट नहीं जाने वाली, बिल्कुल भी आपको भ्रमित नहीं होना है। रिजल्ट के लिए तैयार है, और जो पता चल रहा है कि जो आपका रिजल्ट है वो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। बस भर्ती बोर्ड को जैसे ही मिलता है कि इसका नोट, वो रिजल्ट पब्लिश कर दो, तुरंत ही आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। हालांकि आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है, इस मंथ के लास्ट तक भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जो इसकी आंसर की आने वाली है वो रिजल्ट की 1 या 2 घंटे पहले है, 1-2 दिन पहले आपको देखने को मिलने वाली है। और हालांकि इसके साथ के साथ भी आपकी आंसर की आ सकते हैं, ये नहीं कि 10 या 12 दिन पहले आएगी, नहीं, इसके साथ के साथ ही आपकी आंसर की जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है। 300 प्लस वाले सभी करें या नहीं करें, क्या करें, यानी कि अपनी रनिंग करें या नहीं करें। दोस्तों इसके संबंध में मैंने आपको ऑलरेडी कट ऑफ बता रखी है। यदि आप उस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आप सेफ हैं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 या 5 गुना कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग तरह की पोस्ट थी, जो आपकी रेडियो ऑपरेटर थी, हेड ऑपरेटर थी और वर्कशॉप स्टाफ थी। अगर तीनों भर्ती को मिला ली जाए तो 2430 वैकेंसी बैठती है। ठीक है दोस्तों, भर्ती बोर्ड या तो 3 गुना बुलाएगा इस बार या 5 गुना बुलाने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बंदे ने 2 से 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर एक बच्चा एक पोस्ट पर सेलेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं तीनों पोस्ट पर ही फाइट करने वाला है। यानी कि उसकी बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। अगर वो एक भर्ती में नंबर निकालेगा तो वो तीनों की तीनों भर्ती में नंबर निकालेगा, यदि उसने तीनों के लिए आवेदन कर रखा है। तो इस बार भर्ती बोर्ड का मूड बदलने वाला है, वो या 3 या 5 गुना भी बच्चों को सिलेक्ट कर सकता है, फिजिकल के लिए बुला सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि जो एसटीएफ की कार्यवाही है वो बहुत बड़े स्तर पर आपकी कार्यवाही चल रही है। तो आपको लगातार अपना फिजिकल करते रहना है, जितनी मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है। यदि आपके 5 या 7 नंबर भी कम बन रहे हैं ना, तो भी आपको अपने फिजिकल की तैयारी करते रहना है, क्योंकि दोस्तों इसका फिजिकल इतना आसान नहीं होता। यानी कि जो हम चीज़ प्रैक्टिकल के लिए
उतरते हैं, यानी किस चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं, जब भी हमें उस बात का आभास होता है। यानी कि मुँह से तो आप कुछ भी बोल सकते हो, परंतु जब उस किस चीज़ का प्रैक्टिकल करते हो जब भी तुम्हें उस बात का आभास होता है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है, यदि आप उस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जो आपकी रिजल्ट की प्रबल संभावना बताई जा रही है वो इस मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट हर हाल में जारी कर देगा। ठीक दोस्तों, तो मुझे आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी। मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।